इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आम लोगों के हलक से निवाला भी अगर ज़रूरत पड़े तो बीजेपी की सरकार छीन लेगी। और लगातार लोगों को जिन स्थितियों में पहुंचाने की कोशिश है, आम आदमी का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ लाखों करोड़ रुपए की टैक्स रियायतें उद्योगपतियों और औद्योगिक घरानों को दी जा रही है, और वैसे घरानों पर प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से मेहरबान हैं जो कहीं ना कहीं उनके करीब हैं। संघ जो है आरएसएस समाज को जगाने, एकजुट करने और एक इकाई के रूप में इसे और अधिक संगठित करने का काम कर रहा है ताकि भारत पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श समाज के रूप में उभर सके। दिल्ली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बात कही है। देखिए, हर संगठन की अपनी विचारधारा होती है, लेकिन जहाँ तक भारत को एक नई पहचान दिलाने की कोशिश है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सहस्त्राब्दियों से भारत सबका है, भारत सबका था और ये भारत सबका रहेगा। यहाँ जो भी आए, यहाँ के मिट्टी में वो समा गए और इस मिट्टी के ही होकर रह गए। इसीलिए ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इसकी रक्षा करना इस देश का परम धर्म है। ये आप नहीं पाप है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आबकारी नीति के ये सरगना है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस देश में शराबबंदी का सबसे कुख्यात अगर कोई उदाहरण है तो वो गुजरात है। 215 करोड़ रुपए की विदेशी शराब की बरामदगी केवल 1 वर्ष में हुई है और 22,000 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ, जिसमें हेरोइन से लेकर हशीश और एलएसडी जैसी जो ड्रग्स हैं, उन सब की बरामदगी 3 किस्तों में एक ही पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट से 3 खेप में बरामदगी हुई है। और दिलचस्प बात यह है कि तस्कर कितने प्रभावशाली हैं कि वहाँ उनकी कोई माफिया गिरोहों या तस्करों की जो समानांतर अर्थव्यवस्था स्थापित करने की जो चेष्टा है, उस पर गुजरात की सरकार लगाम लगाने में विफल रही है। और दूसरी तरफ जहरीली शराब के सेवन से हाल में भी गुजरात सुर्खियों में रहा है। इसलिए शराब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कतई न कहे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा शराब के पैसे से मालामाल होने वाले जो 3 राज्य हैं, तीनों में उनकी सरकारें हैं, वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक है। इसलिए ऐसे बयान और घटिया बयान जो कहीं ना कहीं सभ्यता के विपरीत है कि किसी लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को पाप बताना, ये भारतीय जनता पार्टी की अभद्रता की पराकाष्ठा है। महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है और दक्षिण कश्मीर के शोपियां में जो पंडित मारे गए थे, कश्मीरी पंडित, उनके घर जाने से रोक लगा दी गई। देखिए, ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरह के टारगेट किलिंग्स हुए हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल रहे हैं। अब इसमें जो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करने वाले राजनेता हैं और जो पाकिस्तान परस्त राजनेता है, इन दोनों का फ़र्क भारत सरकार को करना होगा। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वहाँ राजनीतिक दलों के नेताओं को आज़ादी देनी होगी और इसके बगैर वहाँ लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।